Hello and welcome to the study channel named Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit. I am working as a faculty of English, Grammar and Social Science in the school. तो हमारे कुछ कंटेंट आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये कुछ एक मिसप्रिंट है, ये कंटेंट आपके इसमें नहीं है, तो ज़्यादातर ये कंटेंट आपके यहाँ पे होगा और हम लोग इससे में मूव करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं समझने के लिए क्या है प्रोनाउन। तो अभी आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है प्रोनाउन की, आपको पता चलेगा व्हाट इज प्रोनाउन। तो नाम से डेफिनेशन से पढ़ते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा वर्ड है कि हम लोग नाउन के प्लेस पे यूज कर लेते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तो ये ऐसा कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा अभी आज। नाउन के जगह पे यूज करते हैं प्रोनाउन, जैसे कि क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग नाउन की जगह। ही यूज कर सकते हैं, शी यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं, वी यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं, यू और बाकी सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मतलब कहाँ ही यूज करेंगे, कहाँ शी यूज करेंगे, इस तरह की चीजें हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। और क्यों यूज करेंगे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि क्यों यूज करेंगे, तो वो एक हम लोग देखते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ इसे। प्रोनाउन ऐसे वर्ड हैं जिनको नाउन की जगह पे यूज करता है। नाउन क्या होता है आपने याद होगा लास्ट वीडियोस में पढ़ा था। तो पर्सन, मैंने एग्जांपल दिया था आपको डोरेमोन का। पर्सन, प्लेस या थिंग, ये तीन चीजें आती हैं नाउन में। इन तीनों की जगह मान लो मैं जो वर्ड यूज करूंगा उसे मैं बोल दूंगा प्रोनाउन। समझ गए आप? तो आगे चलते हैं। अभी कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है राहुल, जो कि ये है, या फिर मान लीजिए आप खुद हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, का नाम आरव है। आपके पिताजी या फादर, आपके अंकल या चाचा जी, ये सब के सब में एक चीज कॉमन है कि ये सभी जो मैंने नाम लिए, ये सभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिए, ये सब के सब मेल हैं। मेल मतलब, अब मेल का मतलब मैं बताता हूँ कि ईदर बॉय और मैन। समझ गए? बॉय या मैन होगा तो ये दोनों बॉय हैं, ये मैन है। तो एक तरह से हम लोग इनको बॉय या मैन को हम लोग लेते हैं मेल के अंदर, इन्हें हम लोग बोलते हैं मेल। ठीक है। अब मान लीजिए कोई और भी हो सकता है, या तो कोई बॉय होगा या मेल होगा, हमें नहीं पता इसका नाम, हमें इसका नहीं पता। कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई कजन हो सकता है, आपका छोटा भाई हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है। तो जो भी एक या तो मेल होगा या बॉय होगा, इसे हम लोग एक कैटेगरी में लेते हैं। उस कैटेगरी को हम लोग थोड़ा समझ लें। पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग क्यों उस कैटेगरी में लेते हैं, क्या बोलते हैं उस कैटेगरी को, इन सब को हम लोग लेते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब के सब क्या है, नाउन है। ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, सब नाउन है। इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे प्रोनाउन में, तो हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे ही। ही हम लोग यूज करेंगे, आपने बहुत बार पढ़ा होगा बुक्स में, स्टोरीज में। तो ये हम ही रिप्रेजेंट करते हैं बॉयज को या फिर मैन को। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए राहुल है, तो राहुल की सेंटेंस में आप ही यूज कर सकते हैं। राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज अ गुड बॉय। आप यूज कर सकते हैं अपने नाम के साथ। माई नेम इज आरव, आई स्टडी इन क्लास 10। माई, ये आपके फादर के साथ यूज कर सकते हैं, ही इज माई फादर। ठीक है, ये बताने के लिए कि ये मेरे पिताजी हैं। ही इज माई अंकल। और मान लीजिए कोई भी हो, ही इज माई फ्रेंड, या फिर कुछ भी तरह से आपका कोई दोस्त होगा या फिर कोई फ्रेंड या फिर कोई क्लासमेट होगा। तो इस तरह से हम लोग जितने भी बॉय और मैन हैं, उनको हम लोग इस कैटेगरी में लेते हैं।
अब यहाँ पे बॉय और मैन की बात नहीं रहती जनरली। हम लोग क्योंकि इस एक और रीज़न आता है, आप वो बोलेंगे कि सर एक चीज़ होती है कि मैं बोलूँगा कि काऊ और बुल, तो ये हम लोग फीमेल मानते हैं, ये हम लोग मेल मानते हैं। एक्चुअली इंग्लिश में जब रूल चेंज होता है तो वहाँ पे उसे न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे उसको हम लोग मेल फीमेल में नहीं लेते, इसीलिए हम लोग इनको नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग खाली ह्यूमन की बात करेंगे, मतलब इंसान की बात करेंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब कुछ और है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है पूजा, या आप खुद हैं एंजल, या आपकी मदर है, या आपकी आंट है जैसे कि बुआ मौसी कोई। तो इस तरह से जो सब ये फीमेल हैं, इनमें भी दो कैटेगरी आ जाती हैं। इधर हम इन्हें बोलते हैं गर्ल, या हम इन्हें बोलते हैं वुमन। तो ये दोनों को हम लोग इन दोनों ही को एक कैटेगरी, ये एज के हिसाब से बोलते हैं। छोटे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं गर्ल, बड़े जो होते हैं उन्हें बोलते हैं वुमन। बट एक तरह से गर्ल विल बिकम वुमन आफ्टर सम इयर्स। इस तरह से कोई भी हो, मान लीजिए आपकी फ्रेंड हो, आपकी कोई क्लासमेट है, आपकी सिस्टर है, आपकी कज़न है, इन सभी को हम लोग इस कैटेगरी में लेते हैं। तो इनके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन क्या ये होता है उसके साथ, उसे हम लोग बोलते हैं शी। जैसे वहाँ था ही, यहाँ था शी। आप सभी को आई गेस पता होगा, नहीं पता तो एक बार देख लीजिए, ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने। मान लीजिए पूजा को इंट्रोड्यूस करना है, सो दिस इज पूजा, शी इज़ माई फ्रेंड, माई नेम इज़ एंजल। और यहाँ पे हम लोग आई यूज़ करते हैं जनरली, तो यहाँ नहीं करेंगे, पर आप किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं एंजल इज़ माई कज़न सिस्टर और कज़न, एंड शी इज़ वेरी गुड इन डांस। हम लोग बात कर सकते हैं कि द लेडी इन रेड साड़ी इज माय मदर, शी वेयर्स रेड साड़ी एज शी लव्स। इस तरह से नेक्स्ट, शी इज माय आंट, शी इज माय फ्रेंड, शी इज माय कजन, शी इज माय क्लासमेट। कुछ भी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं शी। तो इसमें गर्ल आ गया, वुमेन आ गया, गर्ल वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं शी। अब मान लीजिए कोई और चीज़ है, जैसे कि पेंसिल हो गई, या फिर नोटबुक हो गई, या आपका बैट जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, या वो स्कूल जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं जैसे कि ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल। और बाकी कोई भी चीज़ हो, जैसे कि टूथब्रश, सोप, टावल, स्पून, प्लेट, टेलीफोन, कोई भी चीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ हो। तो इन सभी चीज़ को, जो कि अभी में कॉमन क्या है, ये एक साथ क्यों लिया मैंने, ये सबसे पहले तो ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग आप समझते हैं, मतलब कि मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आप उठ के जा सकते हैं, ठीक है। क्या आपकी पेंसिल जा सकती है? नहीं। आपकी नोटबुक नहीं जा सकती, आपका बैट नहीं जा सकता। स्कूल भी एक ही जगह रहता है, क्या ऐसा थोड़ी होता है स्कूल का मन नहीं लग रहा वो उठ के चला जाएगा कहीं पे, ऐसा नहीं होता ना। तो इसी तरह से कि कोई भी चीज़ मूविंग नहीं है, तो इसीलिए ये लिविंग नहीं है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। नॉन लिविंग के जो आगे वाले एडवांस फैक्टर्स हैं वो आपके इसमें भी आ जाएंगे, फंडामेंटल्स साइंस में भी, जब ईवीएस से साइंस में शिफ्ट होते हैं, या फिर ईवीएस में भी कुछ पार्ट्स में आ जाएंगे, आई डोंट नो। पर नॉन लिविंग जो चीज़ होती है उन्हें हम लोग थिंग में कंसिडर करेंगे। उनके इसलिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे जो होगा, ओ ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये वर्ड होगा इट, ठीक है। इट, आई टी, इट। तो इट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप पेंसिल के लिए यूज़ कर सकते हैं इट, आप नोटबुक के लिए इट यूज़ कर सकते हैं, आप बैट के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्कूल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के आप जो इट है हमारा, उसे यूज़ करेंगे हर एक चीज़ के लिए, हर एक थिंग के लिए इट यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आई बॉट अ पेंसिल yesterday, इट इज़ अ ब्लू पेंसिल, इट इज़ अ रेड पेंसिल, ठीक है। द नोटबुक इज़ देयर इज़ माइन, इट इज़ माई साइंस नोटबुक। हम लोग बोलेंगे कि दिस बैट वॉट यू सी इज़ माइन एंड इट इज़ मेड ऑफ कश्मीर विलो। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं, इनमें हम लोग
इसे रिप्रेजेंट करने के लिए चीज़ को किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये शी यहाँ से मिसप्रिंट था तो इसको थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक इसी तरह से कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं, एक साथ फ्रेंड्स सभी क्या बोलते हैं, वी आर अ टीम, वी आर फ्रेंड्स, वी लिव इन सेम सोसाइटी, वी स्टडी इन सेम स्कूल। तो कलेक्टिवली सभी लोग अपने आप को बोलते हैं वी। हम लोग बोलते हैं ना जनरली वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली। इसी तरह से मान लीजिए आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं है वो, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, उन्हें आप क्या बोलेंगे, आप उन्हें बोलेंगे दे। वो अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे दोस्त के दोस्त हैं और वो अच्छे दोस्त हैं, तो वह के लिए या वे के लिए यूज़ करते हैं दे। जब आप खुद उसमें इंक्लूड नहीं होते और दूसरों की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं दे, और खुद इंक्लूड होते हैं और उसकी बात कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं वी। बहुत सिंपल है। तो वी किसके साथ आएगा, खुद के फ्रेंड्स के साथ, या फिर जिसमें आप खुद इंक्लूड हैं और इसमें आप इंक्लूड नहीं हैं और आप दूर से बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग दे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। रेफरेंसेस आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेरी के लिए मैं बार बार बताता हूँ, कोई भी तरह का डाउट आता है तो आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।